बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार उर्दू में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने इसराइल को ललकारा है। उन्होंने कहा है कि हम इसराइल को सबक सिखाएंगे। जो कि इसराइल फ़लस्तीनियों पर बमबारी कर रहा है, उन पर जुल्म कर रहा है, मासूम बच्चों को, औरतों को शहीद कर रहा है, तो हम उसको सबक सिखाएंगे। इसके अलावा तुर्की के सदर और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर आपस में तहैया किया है, फैसला किया है कि वो फ़लस्तीन की मदद करेंगे और इसराइल के ख़िलाफ़ अपनी हो सकता है कि फ़ौजों को भी वो भेजें। तो नाज़रीन, इसका मतलब ये है कि ये जंग फुल फ्लेज्ड वॉर में कन्वर्ट हो सकती है। यूनाइटेड नेशंस ने पहले ही कह दिया है कि इसराइल को अपनी इस एग्रेशन को, इसकी अपनी वायलेंस को कम करना चाहिए। ये ना हो कि ये फुल फ्लेज्ड वॉर में तब्दील हो जाए और भी दूसरे ममालिक इसमें शामिल हो जाए। बेसिकली ये वॉर, ये जंग इसराइल के हक़ में है। इसराइल इसको जानबूझकर एस्केलेट करना चाह रहा है, इसको बढ़ाना चाह रहा है। उसका मकसद ये है कि वो मज़ीद फ़लस्तीन की ज़मीनों पर कब्ज़ा करे, एक जवाज़ क्रिएट करे और इसके अलावा वो ग्रेटर इसराइल के मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाए। ये एक नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव उसका क्या है? उसमें इस जंग में इसराइल ईरान को भी खींच रहा है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, बेसिकली अमेरिका अब उसको सपोर्ट कर रहा है। उसकी जो रिस्ट्रिक्शंस थी, उस पर पाबंदियाँ थी, सैंक्शंस थी, उनको कम किया हुआ है और ईरान अपने अब न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंटिन्यू कर रहा है। उसका मकसद ये है इसराइल का कि वो ईरान के इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करे, अमेरिका के ज़रिए इस पर पाबंदियाँ लगाए और इस जंग में ईरान को भी खींच कर ईरान पर हमला करने की कोशिश करे, ईरान को तबाह करने की कोशिश करे। इसके अलावा इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि इसराइल चाहता है कि पाकिस्तान और तुर्की को भी इस जंग में धकेला जाए। देखिए, 2023 में खिलाफत उस्मानिया बहाल हो रही है। इसराइल चाहता है कि उससे पहले वो मस्जिद अक्सा को नऊज़ बिल्लाह शहीद कर दे और बहुत सारी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर ले, जो उसका ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है, जिसमें बहुत सारे ममालिक, शाम, इराक, सऊदी अरब, इन ममालिक के हिस्से ग्रेटर इसराइल के का पार्ट है। तो इसराइल चाहता है कि उन चीज़ों, इन तमाम लैंड पर कब्ज़ा कर ले। इसी जंग की आड़ में इसको इतना एस्केलेट कर दे कि इसमें पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और अफगानिस्तान, ये ममालिक हैं जो इसके स्टेक होल्डर हैं। इसराइल को पता है कि अगर वो नऊज़ बिल्लाह मस्जिद अक्सा को शहीद करता है और 3rd टेम्पल बनाता है, तो उसके रास्ते में सिर्फ 2 ऐसे ममालिक हैं जो उसका हाथ रोक सकते हैं। नंबर 1 पाकिस्तान और नंबर 2 टर्की। उसके बाद इनके साथ जो ममालिक हेल्प कर सकते हैं वो ईरान और अफगानिस्तान के तालिबान। इसीलिए वो इन सबको एंगेज करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्की को भी इस जंग में धकेलना चाह रहा है ताकि ये आग लगाई जाए पूरे खित्ते में और उसके अलावा इसराइल अपने इस मंसूबे पर काम कर सके और फिर एक जवाज़ क्रिएट कर सके। क्योंकि 1967 की जो वॉर थी वो भी एक झूठी जंग थी, जिसमें अरब ममालिक को साथ मिलाकर इसने जंग की। जो अरब ममालिक के साथ जंग कर रहा था इसराइल, वो भी साथ मिले हुए थे। ये बिल्कुल एक झूठा ड्रामा था। उसके बाद एक हाइप क्रिएट की गई। फिर जब वो जंग हार गए तो उसकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया। उसका मकसद क्या था? इस जंग का मकसद यही था कि मस्जिद अक्सा पर कब्जा करना, बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा करना, और इसराइल ने किया। और आप देखिए कि जो इजिप्ट और जॉर्डन और इन ज़मीनों पर जो इसराइल ने कब्जा किया था 67 की वॉर में, उसने वो तमाम इलाके वापस कर दिए जंग के बाद, लेकिन मस्जिद अक्सा का कंट्रोल वापस नहीं किया। उनको 2000 साल के बाद ही कंट्रोल मिला था। तो वो कैसे वापस कर सकते थे? और इसको जंग लगाने का मकसद, 1967 की जंग लगाने का मकसद ही मस्जिद अक्सा पर कब्जा करना था, एक जवाज़ क्रिएट करना था। ये जंग इसराइल के हक़ में है। इसराइल चाहता है कि इस जंग को जानबूझकर वो बढ़ाए, दूसरे ममालिक तक लेकर जाए, उनको इसमें इन्वॉल्व करे, ग्रेटर इसराइल के मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाए। यानी कि वो जानबूझकर इस जंग को एस्केलेट करना चाह रहे हैं। इसमें वो ईरान को भी धकेलना चाह रहे हैं। ईरान के न्यूक्लियर डील से वो बहुत खाइफ है। बेसिकली जो अमेरिका के सदर हैं बाइडन, उन्होंने कुछ नरमी की है ईरान के न्यूक्लियर डील के हवाले से। सैंक्शंस कम की हैं ताकि ईरान अपनी न्यूक्लियर जो डील है उसको अपने पीसफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सके। लेकिन इसराइल को ख़तरा है और वो ईरान के इस न्यूक्लियर डील को ख़त्म करना चाह रहा है। वो अमेरिका पर प्रेशर भी डालता रहता है, लेकिन अब वो ये चाहता है कि ईरान को इस जंग में
जवाज़ बनाकर इस पर शामिल किया जाए और ईरान पर हमला किया जाए। नाज़रीन देखिए, दुनिया की दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सबसे बड़ी यूनाइटेड नेशंस यूएन है, उसके बाद ओआईसी, लेकिन ये दोनों इस वक्त बिल्कुल चुप करके बैठी हैं और ये डिसअपॉइंट किया इन्होंने मुसलमानों को, ख़ासकर ओआईसी ने। ओआईसी देखिए 69 में बनी, इसके 57 मेंबर्स मुसलमान ममालिक के मेंबर हैं। आप देखिए कि इस 57 ममालिक में से 56 ममालिक यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं। सिर्फ पैलेस्टाइन जो है, फ़लस्तीन, वो यूनाइटेड नेशंस का मेंबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों तंजीमें खामोश बैठी हैं, इजलास पे इजलास बुला रही हैं, लेकिन उसका कोई अमली नमूना नहीं है। पूरी जो मुस्लिम उम्मा है, जो आवाम है, वो ये चाह रही है कि तुर्की और पाकिस्तान खासकर ये अपनी अफवाज भेजें फ़लस्तीन में, इसराइल यहूदियों के ख़िलाफ़ ये लड़ें। ये वक्त आ चुका है, अब ये खाली बयानात देने से मसले हल नहीं होंगे। लेकिन इधर एक बात बहुत गौर तलब है, वो ये है कि इसराइल एक इतना बड़ा मुल्क है, बड़ा होने से मुराद ये कि उसको पूरी तमाम ईवल पावर्स की इसको सपोर्ट हासिल है। अमेरिका जैसी ईवल पावर, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इसके अलावा तमाम यूरोप, और इसके अलावा भारत जैसा एक शैतानी मुल्क, उसकी सपोर्ट है इसराइल को। ये खुला सारे इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। बाइडन ने यहाँ तक कह दिया कि इसराइल अपने डिफेंस में सब कुछ कर सकता है। तो तमाम मुस्लिम उम्मा इसराइल के ख़िलाफ़ कह रहे हैं कि अपनी फ़ौजें भेजें। और अब ये देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि हमास जैसी छोटी सी तंजीम इसराइल के ख़िलाफ़ इतनी देर तक कैसे खड़ी हो सकती है? उसको जुर्रत कैसे हो सकती है कि अकेला हमास, जो कि सिर्फ गज़ा स्ट्रिप तक, गज़ा की पट्टी तक महदूद है, वो कैसे इसराइल का मुकाबला कर सकता है? उसके पास हथियार कैसे आ रहे हैं? इसका जवाब ये है कि यकीनन मुसलमान ममालिक उसकी मदद कर रहे हैं, हमास की मदद कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये दायरा वसी होता जाएगा। हमास को अभी तो छुप कर उसकी मदद की जा रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में सरेआम और खुला, जिस तरह यूरोप और अमेरिका जैसी, भारत जैसी ईवल पावर्स इसराइल को सपोर्ट कर रही हैं, इसी तरह मुसलमान भी तमाम हमास के साथ मिलकर इसराइल का मुकाबला करें। नाज़रीन, आप भी नीचे कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।